बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अब्बास ज़ैदी आप से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस रमज़ान के महीने में इसका हम साल भर इंतज़ार करते हैं और इसके इस्तक़बाल के लिए हम रजब और शाबान से रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। हम रोज़ा रखते हैं, ये अल्लाह की तरफ से एक महीने के हमें रोज़े दिए गए हैं। आप इसके बारे में बताइए। रोज़े से अल्लाह की तरफ तो हमारी रग़बत रहती है, नमाज़ भी पढ़ते हैं, इबादत भी करते हैं। साइंटिफिक एतबार से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और रमज़ान के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आए, क्या हम उसी अंदाज से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसी अंदाज से कुरान पढ़ रहे हैं, उसी अंदाज से हम इबादत में मशगूल हैं। अगर हमारे में चेंज आता है तो हम रोज़े हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आपसे गुजारिश थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है। अल्लाह ने क़यामत तक के इंसानों के लिए आम तौर से और ईमान वालों से ख़ास तौर से कहा कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, इस पर अमल करो। और इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 पर तो अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करना। दूसरा फरीज़ा है 5 वक्त की नमाज अदा करना। और तीसरा फरीज़ा है ज़कात, ये मालदारों पर अल्लाह ने रखा है। उसकी पूरी तफसील है कि हर साहिब निसाब को साल में 2.5% के हिसाब से अपने माल में से ज़कात निकालना है। और चौथा फरीज़ा है रोज़ा और 5वां फरीज़ा है हज। ये 5 पिलर ऑफ इस्लाम है। इनमें से एक है रोज़ा। रोज़ा किस चीज़ का नाम है? हम जानते हैं अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बाकायदे हुक्म दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 है कि ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, जिस तरह पहले भी फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो जाए। और रोज़ा किस चीज़ का नाम है? हम सब जानते हैं कि रोज़ा इस बात का नाम है कि सुबह सादिक़ से लेकर शाम तक, गुरूब आफ्ताब तक खाना पीना और जायज़ तरीक़े से जो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते थे उस पर पाबंदी लगाने का नाम रोज़ा है। तो अब एक तो अल्लाह ने ये कहा कि रोज़ा फ़र्ज़ है, तो तमाम हमारे ईमान वालों को रोज़ा पूरी खुशदिली से करना चाहिए। नौजवानों से ख़ास तौर से कहना है कि रोज़े के सिलसिले में ज़रा बराबर कोताही नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। इसीलिए कहा गया कि रोज़ा रखा जाए अल्लाह का हुक्म और सवाब की उम्मीद पर। सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है। और वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और अल्लाह ने आगे चल के फरमाया कि रोज़ा रखोगे तुम्हारे लिए बेहतर एक इल्म हो जाए। अब इल्म के माने साइंसी एतबार से, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से इसके जो फ़ायदे हासिल हो रहे हैं बेशुमार, तिब्बी एतबार से इसके तमाम इस पर रिसर्च आ चुकी है। कितने से एक बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको फ़ायदा होता है, ये तो मिलेगा। लेकिन याद रखिए कि हमको रोज़ा इसलिए रखना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह ने इसका हमको सवाब का वादा किया है। जिसको हमारे यहाँ आम मिसाल की जाती है कि आदमी भैंस खरीदता है दूध खाने के लिए। जब दूध उसको तो मिलेगा, लेकिन साथ में गोबर और दीगर फ़ायदे उसको मिल जाते हैं, इसलिए रोज़ा पर रखना चाहिए। और जिस तरह के हम सब जानते हैं कि अब रोज़ा सुबह से लेकर शाम तक जो चीज़ें हमारे लिए जायज़ थी उसके करीब नहीं जा रहे थे और हम नमाज़ों का एहतमाम कर रहे थे, कुरान की तिलावत का एहतमाम कर रहे थे, कुरान सुनने का एहतमाम कर रहे थे। अब रमज़ान गुजरने के बाद भी इस रोज़े का यही सबक है कि जिस तरह आपने 30 दिन तक जो जायज़ चीज़ें थी उनके करीब नहीं गए, लेकिन अब रमज़ान के बाद आपकी ज़िंदगी इस तरह गुजरना चाहिए कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने मना कर दिया है। और याद रखिए कि ये 3 चीज़ों से हराम हालत तक, खाना पीना और सेक्स। खाना पीना हर जानदार के अंदर अल्लाह ने ये 3 तकाज़े रखे हैं। हर इंसान के अंदर है, मुसलमान के अंदर भी है। रोज़ा रखवा कर मुसलमान के अंदर ये ताकत, ये क्वालिटी, ये सिफत पैदा की जाती है कि ये 3 तकाज़े वो ज़िंदगी में पूरा करेगा। खाएगा भी, पिएगा भी, सेक्सुअल अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, लेकिन तीनों तकाज़ों को वो पूरा करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक। तो अब अगर ये कर लेता है तो रमज़ान में आदमी ने सुबह रोज़ा रखा, शाम को इफ्तार कर लिया, उसको मज़ा आ गया। हदीस के अंदर आता है फिर इंशाअल्लाह जो मुसलमान इस्लाम का रोज़ा रखेगा फिर इंशाअल्लाह उसका इफ्तार आखिरत में हौज़े कौसर पर होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जब जामे कौसर नोश करेगा तो फिर इंशाअल्लाह उसका रोज़ा ख़त्म होगा। जिस तरह के अभी आप हज़रात रमज़ान के अंदर रोज़ा अफ्तारने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, ज़हबत ज़माओ वब्तल्लतुल उरूक़ व सबतल इंशाअल्लाह। ज़हबत ज़मा के प्यास ख़त्म हो गई और तरोताज़गी दोबारा बहाल हो गई और इंशाअल्लाह मैच रहेगा। हदीस के अंदर आता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से एक मरतबा जामे कौसर नोश कर लेगा फिर हमेशा के लिए उसकी प्यास ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको रोज़े की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। जितने दिन और जितनी रातें बची इस कदर करने की तौफीक अता फरमाए और पूरी ज़िंदगी रोज़े का जो मकसद है, जो सबक है, इस्लामी तालीमात है, उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।